अभी नीट यूजी का एग्जाम हुआ है 5 मई को, और रिजल्ट्स लगभग मतलब सबके अपने अप्रोक्स मार्क्स सबके पास आ गए हैं। अब जिनके 500 से 600 के बीच में या फिर 300 से 600 के बीच में है ना, वो भी एक अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। और जिनके 600 से ऊपर हैं उनको तो भाई मेरा कांग्रेचुलेशन, आपको ही मालूम है कि आपको कॉलेज मिल रही है इंडिया में, भले जैसे भी गवर्नमेंट मिले मिल रही है। तो इस जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं उनके पास एक बहुत फैसिनेटिंग और इंडिया में बोले तो मोस्ट ट्रेंडिंग ऑप्शन एमबीबीएस अब्रॉड आ रहा है। अब दिक्कत मुझे एमबीबीएस अब्रॉड से नहीं है, बस उसमें दिक्कत क्या है ना कि एमबीबीएस अब्रॉड को यूट्यूब पे यूं दिखाया गया है कि वो अलादीन का चिरांद है, आप एमबीबीएस अब्रॉड आओगे और डॉक्टर बन जाओगे। इन शॉर्ट वो इतना सिंपल है कि सकलका का बुम बुम से के पेंसिल से तुम एम लिखा और तुम्हारे एमबीबीएस की डिग्री तुम्हारे हाथ में। और अगर आप भी ये सोच रहे हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू। आई एम रोशन, अ 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया। वेलकम्स टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। देखो, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि जब 500 मार्क्स किसी के आते हैं उसका ये 3 से 4 ड्रॉप होता है, तो खुद को ये समझा पाना कि तुम नेक्स्ट ड्रॉप की तरफ जाओ, ये काइंड ऑफ बहुत टिपिकल होता है। और इस टाइम पे ना स्टूडेंट जो होते हैं उनको बस मतलब कहते हैं ना, डूबते को तिनका का सहारा। एक सिंपल सी चीज है, उनको कोई बोलता है एमबीबीएस अब्रॉड में जाओ और एमबीबीएस की डिग्री लेके आओ, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई डूब रहे हैं, इस पे बैठ जाते हैं और हमारी तो लाइफ सेट। इन शॉर्ट कि हमारी एमबीबीएस भी हो जाएगी और आसपास में जो भौकाल सेट करना है ना, लौंडा हमारा एमबीबीएस मतलब डॉक्टर बनने जा रहा है, ये भी हो जाता है। अभी के दिनों में क्या हो रहा है कि कुछ भैया दीदी या फिर कंसल्टेंट एजेंट आपके एमबीबीएस मेंटोर बने हुए हैं। उनका खुद का नीट नहीं निकला, वो नीट निकाल के अब्रॉड आए, अब्रॉड में उन्होंने पढ़ी, हो सकता है कि उनकी एफएमजी निकल गई, लेकिन वो आपको मेंटर बने हुआ। मेंटर बन के आपको क्या मेंटर कर रहे हैं कि आप अब्रॉड आ जाओ, इस XYZ कॉलेज में आ जाओ और यहाँ पे आओगे, मतलब जो है वो ये कॉलेज ही है। अगर इस कॉलेज में नहीं आओगे ना तो आपका डिग्री खत्म, मतलब आपकी कोई लाइफ ही नहीं है। देखो, मैं इस चीज से ये समझाना चाह रहा हूं कि आप इंडिया में भी कोई अल्टरनेटिव कर रहे हो वो भी बुरा नहीं है, और एमबीबीएस अब्रॉड भी बुरा नहीं है। तो इस चीज को समझो, और मैं इस चीज को बहुत फैक्चुअल पॉइंट के साथ आऊंगा। बट मैं ये बिलीव करता हूं कि जब भी आप कोई डिसीजन बनाओ, या तो आप कोई अलग स्ट्रीम चुनो या फिर एमबीबीएस अब्रॉड को चुनो, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके मत चुनो। आप पहले रिजल्ट आया है, आप 10-15 दिन अपना टाइम लो। जिसके अच्छे गए वो तो भाई आप सेलिब्रेट करो, मेडिकल कॉलेज इंडिया में आपको मिला है। जिसके अच्छे नहीं गए वो भी थोड़ा सा टाइम लो और सोचो कि क्या ये वर्थ इट है, तुमको सिर्फ एमबीबीएस ही करनी है। और अगर सिर्फ एमबीबीएस ही करनी है ना तो ऑफ कोर्स अब्रॉड आओ। नेक्स्ट पॉइंट कि कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के बातों में आके अपने डिसीजन को मत बनाना। और कभी भी पेरेंट्स से बिना सोचे समझे कोई आपको बोल दे कि यहाँ आ जाओ, अपने पॉकेट मनी से रजिस्ट्रेशन कर लो, ये कर लो, वो मत करना। बी ऑनेस्ट विथ योर पेरेंट्स और उसके बाद आप देखो कि हाँ आप अब्रॉड जा रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एमबीबीएस अब्रॉड इज नॉट एजी जितना कि यूट्यूब पे दिखाया जाता है। यहाँ पे आने के बाद अपने अपने डिफिकल्टीज लेवल आते हैं, अपनी अपनी चीजें आती है और उसमें बहुत सारी चीजें होती है। देखो, मैं बस इतना समझाना चाह रहा है कि एमबीबीएस अब्रॉड क्या है। अगर तुम ये सोच के एमबीबीएस अब्रॉड आ रहे हो कि तुम्हारा नीट नहीं निकला, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पीछा छुड़ाना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पीछा छुड़ाना है, तुम अब्रॉड आ गए, तुम डॉक्टर भी बन जाओगे, तो भाई ऐसा नहीं है। तुम अब्रॉड आओगे, वहां पे नीट यूजी में तुमको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है और एमबीबीएस अब्रॉड में आपको 19 सब्जेक्ट्स पढ़ना है। बट इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम अब्रॉड आके डॉक्टर नहीं बनोगे। ऑफ कोर्स जितने भी बच्चे एफएमजी एग्जाम निकाल रहे हैं या फिर एमसीआई एग्जाम, आप जो कह लो उसको, दोनों सिनोनिम से एक दूसरे का निकाल रहे हैं, वो सारे नीट फेल्योर बच्चे हैं। देखो, मैं इस चीज से कहीं डिनाई भी नहीं करना चाहता कि नीट एग्जाम तुम्हारे कैपेबिलिटी से ज्यादा वो छटनी का परीक्षा है। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप ये समझो कि एक मतलब 25 लाख स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं, जिसमें से मात्र 60,000 को ही निकालना है। तो मैं जरूर कह रहा हूं कि जो 500 से ऊपर वाले स्टूडेंट है या 300 से ऊपर वाले स्टूडेंट है, तुम भी डिजर्विंग हो, तुम भी मेहनत कर रहे हो, तो कहीं कम नहीं है। बट अपने फ्यूचर स्ट्रीम को चुनने से पहले हमेशा 2 बार नहीं 4 बार सोचो कि क्या ये तुम्हारे लिए वर्थ इट है, नहीं है, किसी के कहने से नहीं। क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया एमबीबीएस अब्रॉड वर्थ इट है या नहीं। बाबू, मैं तुम सबको बस एक ही पॉइंट कहना चाह रहा, ये वर्थ इट मेरे लिए पर्सनली हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि मेरी पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारे लिए वो वर्थ इट बना है। तो ये तुमको डिसाइड करना है कि ये वर्थ इट है या नहीं है। और मैं इन शॉर्ट बस तुमको एक चीज कहना चाह रहा हूं, जिस भी दिन तुम अपना 100% दे दो ना, उस दिन सोचना कि ये तुमसे होने लायक है या नहीं है। जब इन शॉर्ट देखो, बात यह है कि तुमने नीट में अपना 100% दिया,
विथ फुल ऑनेस्टी के साथ करा और तुम्हारा नीट नहीं निकला तो तुम ऑफ कोर्स अपने अल्टरनेटिव ऑप्शंस पे जाओ। लेकिन अगर तुमने नीट नहीं दिया है तो नीट में 100% अपना नहीं दिया है तो प्लीज जब तक तुम अपना 100% फुल पोटेंशियल के साथ एग्जाम नहीं दे देते जब तक जाओ। वो भैया दीदी के बातों पे मत आओ कि नीट नहीं हुआ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो सब अपना धंधा चला रहा है, सब अपना बिजनेस देख रहा है, नो डाउट। तो प्लीज बी ऑनेस्ट विथ यू। अब आते हैं चीजों पे कि एमबीबीएस अब्रॉड में आने के बाद क्या क्या डिफिकल्टीज होती है, और जो मैं इसका थंबनेल का नाम रखा हूं कैरियर ट्रैप, इसका क्या कारण है। देखो एमबीबीएस अब्रॉड को कैरियर ट्रैप में इसी के लिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मिस गाइड करके यहाँ पे लाया जाता है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि एजेंट बोलते कोई यूनिवर्सिटी है, ले किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हैं और उनके साथ ट्रैपिंग हो जाती है। और दूसरी चीज कि अब्रॉड में भी बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत सारे करप्ट यूनिवर्सिटीज भी है, लेकिन उसकी डिटेल बहुत सारे यूट्यूब पे नहीं है क्योंकि यूट्यूब पे होती है सोशल इंजीनियरिंग। आपको बस वही दिखाया जाएगा जो आप देखना चाह रहे हो, आपके दिमाग में ये सेट किया जाएगा कि जो है वो तो यही है, आप इस यूनिवर्सिटी में नहीं आए मतलब आपका कैरियर खत्म है। तो ऐसा जब भी आओ यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स के साथ दिक्कतें होती है, तुम्हारा अपने जो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन है वो तुम्हारे लिए पूरा 100% तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कैरियर के लिए कि तुमने कैसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी है। तुम्हारा सेल्फ टाइम मैनेजमेंट वो एक बहुत बड़ा इशू आता है, लिविंग एलोन, होम सिकनेस, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखो सबसे पहले आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे, फ्रॉड यूनिवर्सिटी। मैं किस यूनिवर्सिटी को फ्रॉड कर रहा है, मैं किसी यूनिवर्सिटी का आपको नाम नहीं दूंगा कि ये टॉप 5 यूनिवर्सिटी फ्रॉड है या ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज अच्छी है, मैं इस पे बिलीव नहीं करता। अब देखो फ्रॉड यूनिवर्सिटी से मेरे क्या मतलब है, रशिया में ऐसे बहुत सारे एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज है जो यहाँ पे करप्शन अपने पीक पे है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी को मेंशन नहीं करना चाहता। और अगर आप एजेंट के महिमा से आप वहां पे चले जाते हो तो जो आपकी ये डिग्री है ना पूरी बर्बाद हो जाती है। मतलब आपने जो सोच के आए थे, जो आपके अंदर एक हवाई किला सेट किया गया था, जो आपको इंडिया में बैठे चांद तारों की दुनिया में घुमाई गई थी, वो एक पल में टूट जाती है। तो प्लीज जो भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो उसकी पास्ट देखो, उसका फ्यूचर्स में देखो क्या रिकमेंडेशंस है, क्या चीजें वहां पे फैसिलिटीज है क्या नहीं है, उसमें क्या स्टूडेंट्स फ्लो है या कभी था अब वहां पे स्टूडेंट नहीं जा रहे, ये सब चीज बहुत मैटर करती है। और मैं हमेशा एक पॉइंट कहता हूं ना कि कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए तुम इतने ऑब्सेस्ड मत हो कि एजेंट्स तुम्हारे लिए मनमानी पैसा ले, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक बातों को सेट कर दिया जाता है कि ये XYZ यूनिवर्सिटी ही है जो है। तो इस चीजों से साथ कभी भी मत जाना एमबीबीएस या अब्रॉड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हुए। दूसरा पॉइंट है लोन पेमेंट। देखो तुमको ऐसा लगता है ना तुम अभी लोन ले लोगे, उसकी इंटरेस्ट जाने बिना तुमको ऐसा लगता है कि हाँ लोन लेके एमबीबीएस अब्रॉड कर लेते चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। देखो तुमको अगर लोन लेना भी है ना तो मैक्सिमम 4-5 लाख का लोन लो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ से 6 साल के बाद निकलोगे और एकदम से ही कमाना चालू कर दोगे। तुम कितने भी ब्राइटर स्टूडेंट हो, तुमको कितने पे भी भरोसा हो, एक चीज समझो कि 6 साल के बाद अगर तुम्हारा एफएमजी कंटिन्यूटी में नहीं निकलता है तो 7 साल में अगर तुम्हारा निकलता है, फिर 1 साल का तुम्हारा इंटर्नशिप पीरियड, मतलब 8 साल जब तुम कमाने जाओगे ना तो वो 8 साल हो जाएगा। अब अगर तुम सिंपल से एक वेटे समझ के चलोगे, अगर तुमने 20-30 लाख का लोन ले रखा है तो वो 8 साल का, तो उसका इंटरेस्ट कितना भरोगे। तो कभी भी कोई आपको बहुत चीज बता देते कि अरे तुम आ जाओ लोन ले लो, मैं तुम्हारा लोन में ये करवा दे रहा, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम यार। 20-21 साल के बच्चे हो, अब बच्चे नहीं रहे हो, समझो कि लोन से तुम्हारा इंटरेस्ट कितनी जा रही है, तुम्हारी 20 लाख की बजट कब 40-50 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी तुमको पता ही नहीं चलेगा। लोन उनके लिए जो 4-5 लाख लोन ले सकते हैं, और अपने यूनिवर्सिटी के बजट्स को अगर कम कर सकते हो बिना लोन के तो ऑफकोर्स उस यूनिवर्सिटी के साथ जाओ जहां पे तुम्हारा लोन का अमाउंट कम हो रहा है। तीसरी चीज है लैंग्वेज बैरियर। देखो जितने भी ये अब्रॉड में चीपर वर्जन ऑफ एमबीबीएस की डिग्री दे रहे हैं ना सस्ते दामों में, वो सारी कंट्री, रशिया हो, जॉर्जिया हो, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारी जगह पे इंग्लिश मेन लैंग्वेज नहीं है। तो तुमको यहाँ पे आके जो सबसे पहला काम है वो तुम्हारे लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम करना है। वो कोई तुमको बोल रहा है ना कि यार रशिया में इतना अच्छे से 1 साल में लैंग्वेज आ जाती है, भाई देखो टू बी ऑनेस्ट नहीं आती है 1 साल में, उसको बहुत मेहनत बहुत प्रैक्टिस चाहिए होता है। हाँ तुमको इतनी जरूर आ जाएगी कि तुम समझ सको, लेकिन फ्रिक्वेंट हो गई या नहीं ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, और वो अच्छी खासी प्रैक्टिस मानती है। तो तुम ये चीज सोच के आओ कि तुम रशिया के कितने भी भले ही मॉस्को में चले जाओ, जब तुम पेशेंट से डील करने जाओगे
तुमको रशियन में डील करनी है तो एक लैंग्वेज बैरियर जिसके साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी कहीं ना कहीं सप्रेस होता है, उसमें भी एक लिमिटेड लग जाती है। तो प्लीज ये भी अपने दिमाग में रखो। तीसरा चीज है लैक ऑफ सुपरविजन। देखो लैक ऑफ सुपरविजन में बस ये कह रहा हूँ कि जब तुम इंडिया में होते हो तुम्हारे ऊपर बहुत तरीके का प्रेशर होता है, तुम कहीं पे रहते हो, तुमको पता होता है कि तुम्हारे जानने वाले हैं, यहाँ पे तुम घर पे होते हो, तुम्हारे साथ पेरेंट्स होते हैं, भैया दीदी चाचा चाची मामा मामी नाना नानी, कोई ना कोई तुम्हारे ऊपर देखने वाला होते हो। लेकिन जब तुम अब्रॉड आते हो ना तो तुम 100% अपने ऊपर होते हो। तुमको हर छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज का डिसीजन खुद लेना होता है। और यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ एक डिसीजन के कारण फिसल जाते हैं, जिसका नतीजा ये है कि एफएमजी का पासिंग परसेंटेज कम हो जाता है। तो ये मत सोचना है कि तुम बहुत अपने ऊपर स्ट्रिक्ट हो तो तुम आ जाओगे, इजी हो जाएगा। नहीं भाई, जो पेरेंटलशिप का जो रोल होता है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम इंडिया में कहीं पे भी रहे वो पेरेंटलशिप का प्रेशर हमारे ऊपर होता है। देखो मैं क्या कहता हूँ, रशिया से इंडिया में ना टाइम डिफरेंस होता है 1.5 घंटे का। मतलब जब तुम्हारी शाम चालू होती है ना, तुम्हारे घर वालों की रात चालू हो गई होती है। तो ये जो तुम चकाचौंध और चांदनी देखने निकलते हो शाम में, तो तुमको समझ मतलब पेरेंट्स से तुम्हारी उतनी अच्छी कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाती है, तुम उसमें जाते हो फिसल। तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें होती है। तीसरी चीज है जो मैंने बोला प्रैक्टिकल एक्सपोजर। ऑफ कोर्स अब्रॉड से मेरा वही मतलब है रशिया जॉर्जिया ये सब के किसी भी कॉलेज में, किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टेट में आपको इंडिया जैसा प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलने वाला है। इसको आप 100% मान के आओ। कोई अगर आपको ये बोल के ला रहा है कि इंडिया के एम्स के टक्कर का है, इसके टक्कर का है, भाई टू बी ऑनेस्ट नहीं है। कोई इंडिया के मेडिकल फैसिलिटीज के टक्कर में नहीं है। डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं बट उस डिपार्टमेंट का क्या काम जिसमें तुम्हारे एक्सपोजर्स हेल्प में ना आए। उसके बाद आता है स्टडी पैटर्न। देखो ऑफ कोर्स एमबीबीएस में हर जगह एक ही चीज पढ़ाई जाती है। अब अगर किसी को एबीसीडी पढ़ाना है तो ऑफ कोर्स उसको एबीसीडी पढ़ाना है, लेकिन उसमें स्टडी पैटर्न इंडिया से रशिया का चाहे जॉर्जिया का डिफरेंस है। अब उसमें चीजें तुमको एक चीजें बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि अगर तुमने अपर पार्ट पढ़ा तो उसका पहले तुमको अपर पार्ट का बोन्स पढ़ाते हैं, फिर मसल्स पढ़ाते हैं, फिर लिम्स पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई। लेकिन इंडिया में क्या है कि किसी पर्टिकुलर एक चीज को पकड़, जैसे अगर उन्होंने हैंड पढ़ाया तो उसी में उसने सब इनर्वेशन वगैरह सब कंप्लीट करा लेते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी स्टडी पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आते हैं दो लास्ट मेन चीजों पे, एक है लिविंग अलोन और एक है होम सिकनेस। देखो लिविंग अलोन दूर में जब अपन घर पे होते हैं ना, अपन को लगता है यार अकेले रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। दिन और रात कब निकल जाते हैं ना पता ही नहीं चलता। पूरे सप्ताह भर मतलब तुम क्या सोच के आते हो अब्रॉड आएंगे हम गुरु के साथ पढ़ेंगे, हमारी तो एकदम लाइफ सेट रहेगी। भाई मैं तुमको रियलिटी बताता हूँ, मतलब मंडे से फ्राइडे तुम्हारी क्लास में निकल जाती है, वीकेंड साला कपड़ा धोने में निकल रहा और रात साली बर्तन धोने में निकल रही है। तो भाई लिविंग अलोन इज नॉट एज एन इजी थिंग कि तुम ये सोच रहे हो ना कि घर में बैठे ये मस्ती वो मस्ती, भाई उतना आसान नहीं होता। अब जो एक है ना होम सिकनेस, भाई मैं तुमको बता रहा हूं जिस दिन तुमने एमबीबीएस अब्रॉड चूज करी है ना, तुमने ये चूज कर लिया है कि जो तुम्हारी मैक्सिमम ऑफ द फेस्टिवल्स है ना इंडिया की, वो तुम घर के यादों में बनाने वाले हो। लाख यहाँ पे तुमको डांडिया करवा लो दुर्गा पूजा में, फटाखे फोड़वा लो दीपावली में, लेकिन वो जो घर की कसक रह जाती है ना वो पूरी नहीं हो सकती। और उस पीरियड में जो पढ़ाई डिस्टर्ब होती है वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होती है। तो ये थे मेन पॉइंट्स। अब देखो मैं कैरियर ट्रैप क्यों कह रहा हूं। आपको जब इंडिया से बुलाया जाता है तो आपको बहुत बहुत बड़े बड़े हवाई किले आपके दिमाग में बनाए जाते हैं कि आप जा रहे हो यहाँ से एक फेलियर स्टूडेंट बन के, वहां से निकलोगे एकदम डॉक्टर बन के। लेकिन हकीकत ये है कि एफएमजी का पासिंग परसेंटेज 10 से 20% के बीच में होता है। कहने का सेंस ये है कि 37,000 में से 7,000 बच्चे पास कर रहे हैं एफएमजी, बाकी 30,000 के लिए तो वो कैरियर ट्रैप हो गया ना। वो तो यहाँ पे आए, उन्होंने अपना 6 साल दिया, 20-30 लाख रुपए लगाए और उसके बाद भी उनके पास क्या है, फेल्योर। तो कभी भी किसी भी एक मतलब ऐसा इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन मत लेना कि तुम्हारा नीट नहीं निकला, तुमने ये सुन लिया कि बड़ी बड़ी बातें सुन ली और तुम यहां पे आ गए, तुम्हारी 30-40 लाख की इन्वेस्टमेंट खराब हो जाए। तो हमेशा 2 बार सोचो अपने पैसे को कहीं पे भी लगाने से पहले और उसके बाद इन्वेस्ट करो। और ये हमेशा एक चीज कंसिडर करके चलो, अब्रॉड इट डजंट मीन तुम आओगे और डॉक्टर बन जाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
दैट्स ऑल, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।